हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो कि है हाउ टू राइट फिजिक्स एग्जाम। देखो यार, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी है, फुल है, कम है, बट ये वीडियो अगर आप देखते हो और इसमें बताई गई हर एक बात को अगर आप अप्लाई करके आते हो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो आपका जो स्कोर है 5-6 नंबर इंक्रीज हो सकता है आराम से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब तुमसे पहले के थे, मतलब जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया था कि फुल पेपर किया था, पूरा सिलेबस करा था, सब कुछ लिख के भी आए थे, बट फुल मार्क्स नहीं आए। मतलब किसी के 3 नंबर कम, किसी के 5 नंबर कम, किसी के 6 नंबर कम, मतलब उम्मीद से नंबर कम आ रहे थे, 5-6 नंबर। तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है यार पेपर प्रेजेंटेशन का, कि आप पेपर को लिख के कैसे आते हो। इस पे ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि यार अगर तुमने अच्छा लिखा है, तो जो चेक करने वाला है वो आराम से बढ़िया नंबर फुल मार्क्स देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ नंबर वो काटता चलेगा। ओके? तो 5-6 नंबर आप लोगों के इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इसमें बताई गई हर एक बात को अगर अप्लाई करते हो बेटा जी, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अनअकैडमी पे आरंभ 2025 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है बेटा जी, और ये 1 मार्च से हो रहा है, जो कि आईआईटी, जेईई, नीट, यूजी और फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को इस इवेंट में अपने मतलब बहुत सारे अगर गिफ्ट चाहिए, सरप्राइज़ेज़ चाहिए, कोर्स के ऊपर ऑफ़र चाहिए, नीट यूजी में अगर जेईई में जाना चाहते हो, तो भाई आप लोग क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इस इवेंट का, उसको नोटिफ़ाई कर लीजिए, ठीक है? नोटिफ़ाई मी पे क्लिक कर लो और साथ में एडमिट कार्ड डिटेल ज़रूर भर देना आप। नीचे वो भी लिंक दिया गया है बेटा जी, ठीक है? तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि यार हाउ टू राइट फिज़िक्स एग्ज़ाम, ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जी, मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं ये सिर्फ़ आपका टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक शीट होती है हमारी, पेपर की जो शीट होती है वो कुछ ऐसे लैंडस्केप में होती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, तो वो लास्ट में जाके एक पेज को रफ शीट बना लेते हैं लास्ट में जाके। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम पेज पलटते रह जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी शीट है जिस पे न्यूमेरिकल आ रहा है, आपको लगता है कि इस शीट पे मेरे 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो या 1 आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। अगर आपको लगता है 1 न्यूमेरिकल है, तो थोड़ी लाइन लगाइए यहाँ पे, मतलब चौड़ाई उसकी कम रखिए। अगर आपको लगता है 2 न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, तो ज़्यादा बड़ी ऐसे एरिया ले लीजिए। तो मतलब साथ में ही उसी शीट पे ही आप रफ कैलकुलेशन करिए, ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आप वहीं पे कैलकुलेशन करके और साथ में आंसर लिख ही दोगे, और दूसरी बात, आपका ये पन्ने पलटने वाला जो टाइम है, ये भी बच जाएगा बेटा, ठीक है? तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है आप लोगों के लिए। ओके, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा जी, वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें सेक्शन ए करना चाहिए, ठीक है? ए करना चाहिए, बी करना चाहिए, सी करना चाहिए, डी करना चाहिए या ई करना चाहिए? कौन-सा सेक्शन हमें करना चाहिए बेटा? कोई भी सेक्शन करो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है सीबीएसई की तरफ से, बट जो भी सेक्शन करो उसको पूरा करके आओ। जो भी सेक्शन आप करो ना भाई, मान लो ए कर रहे हो तो ए को पूरा कर दो, बी कर रहे हो तो बी को पूरा कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कहीं-कहीं से क्वेश्चन कर सकते हो, बट यार मान लो मैं पेपर चेक कर रहा हूँ और मुझे देखा कि यार सेक्शन ए स्टार्ट किया बच्चे ने, सेक्शन ए स्टार्ट किया बच्चे ने और उसके 1-2 क्वेश्चन करके सेक्शन बी पे पहुँच गया। फिर सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया, फिर 1-2 क्वेश्चन, फिर सेक्शन ए के क्वेश्चन भी, तो थोड़ा मेरे लिए एक चिढ़ हो जाएगी ना। अरे यार! इसको तो पता ही नहीं है पेपर कैसे करना है। तो सेक्शन वाइज़ करो, कोई सेक्शन पहले कर लेना, बट जो आपको लगे सही, जो आपको आता हो अच्छे से, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, उसको पहले निपटा देना। ठीक है? 2 बातें हो गई। तीसरी बात है कि आप लोग जो डायग्राम बनाओ बेटा जी, डायग्राम, वो डायग्राम आप पेंसिल से बनाना, कि अगर मान लो कोई गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारा जा सके अपने डायग्राम में और नीट एंड क्लीन हो। स्केल वगैरह लेके जाना, किसी दूसरे से मत माँगना भाई साहब, ठीक है? स्केल वगैरह लेके जाना, किसी दूसरे से मत माँगना, ठीक है? राइटिंग, कई बच्चे बोल सकते हैं मेरी उतनी साफ नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारी राइटिंग उतनी साफ नहीं है, बट प्रेज़ेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ेंट करने का तरीका भाई साहब अच्छा होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करके आते हैं ना, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल करके आते हैं, तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, मैं बताऊँगा। आपको सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी है, ठीक है? डाटा लिख देना है पूरा, फिर उसके बाद आपको जो फ़ॉर्मूला यूज़्ड होगा वो फ़ॉर्मूला लिख देना है, वो फ़ॉर्मूला लिख देना है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन के 2 आपको स्टेप करने हैं और लास्ट में आंसर जब आप लिखोगे, तो उसकी एसआई यूनिट साथ में लिख देना, क्योंकि हर एक स्टेप के नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है? हर एक स्टेप के नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार ब्लू पेन यूज़ कर लो, रेड पेन यूज़ कर लो, ये कर लो, वो तुम सबको पता ही है, वो ठीक है, 2 पेन लेके जाना है, ठीक है? बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल जब करो तो रफ एरिया आपके पास साथ में ही हो शीट में। सेक्शन जब कोई भी स्टार्ट करो, सेक्शन ए, बी, सी, डी, तो जो सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हो उसको पूरा करना।
न्यूमेरिकल जब कर रहे हो तो स्टेप वाइज सारे चीजें करना और लास्ट में क्या लिख के आना बेटा जी, एसआई यूनिट्स को जरूर से लिख के आना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और जब डेरिवेशन अगर आ जाए, हाँ जी, अगर मान लो डेरिवेशन आ जाए तो डेरिवेशन को भी आपको उसी स्टेप से लिख के आना है, ठीक है। स्टेप वाइज आपको करो, तो लेट करके, ठीक है, फिर स्टेप 2 में ये कर दिया, स्टेप 3 में ये कर दिया, तो सारा कुछ आप लोगों को करके आना है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए अपना जो पेपर है उसको प्रेज़ेंट करते हुए। वैसे तो बहुत हैं, छोटी-छोटी टिप्स बहुत सारी हैं आप लोगों के पास। जैसे कि जो आपको आता है पहले उसको निपटाना, ठीक है? और उससे टाइम भी बचेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं। मान लो कोई भी सेक्शन आपने स्टार्ट किया, मान लो मैंने सेक्शन सी स्टार्ट कर लिया, सुनना ध्यान से। सेक्शन सी मैंने स्टार्ट कर लिया, तो मैंने लिखा क्वेश्चन। मान लो मैं क्वेश्चन कौन-सा कर रहा हूँ, मान लो मैं 17वाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? या आप ऐसा भी लिख सकते हो 17 क्वेश्चन हो गया ये, 17 क्वेश्चन। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप यहाँ पे आंसर स्टार्ट करो इसका। इसका पूरा आप आंसर स्टार्ट करो। तो लिख दिया, आंसर लिख दिया, आंसर लिख दिया। फिर आप एक लाइन छोड़ दो बेटा जी। आप क्या करो, फिर एक लाइन छोड़ दो बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो भई यहाँ पे, ठीक है? ऐसे। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना तो आप ऐसा कर सकते हो, 17th का आंसर कर सकते हो ऐसे, ऐसे लिख लो। तो आप ऐसे स्टार्ट करो, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन में एक गैप हो, एक लाइन दिखे। दूसरी बात एक और, मतलब दूसरी नहीं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लास्ट बात है बस कि मान लो आपकी कहीं पे गलती हो गई है बेटा जी, आपकी कहीं पे गलती हो गई है, मान लो यहाँ पे आके गलती हो गई है, तो इसको ऐसे-ऐसे मत करना भाई, ठीक है? मान लो आपने कोई भी वर्ड लिखा उसको गलत करना है या गलत हो चुका है तो उसको ऐसे सिंगल एक लाइन लगा दो। ठीक है? साफ-सा दिखे कि भई ये मैंने काट रखा है। कीचड़ मत मचा के आना। तो ये एक बेस्ट वे है आपका पेपर प्रेज़ेंट करने का, ठीक है बेटा? बस मैं यही बोलूँगा कि अभी अगर आप लोगों की प्रिपरेशन रहती है तो जल्दी से खत्म कर दो। रिवीज़न रहती है तो रिवीज़न कर लो, कुछ नया मत पढ़ना और पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में। सो बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।